आइए दोस्तों, आज हम एसएससी स्टेनो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइंस को देखते हैं। ठीक है, तो आज का पहला शब्द है संवेदनशील। तो संवेदनशील हम इस प्रकार से लिखेंगे, संवेदनशील। इसमें दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इसमें अलग से द और नौ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब स्टेनोग्राफी में एक रूल है कि जब य या व को थोड़ा सा डार्क करके लिखा जाए या किसी भी शब्द को जब थोड़ा डार्क करके लिखा जाता है तो इसमें द शब्द जुड़ा हुआ माना जाता है। तो इस प्रकार से संवेदनशील, स व को थोड़ा स्ट्रेस से लिखेंगे तो संवेदनशील। इसके बाद नेक्स्ट शब्द है संवेदनहीन। तो संवेदनहीन शब्द इस प्रकार से लिखा जाएगा, सवहीन। इसमें भी सेम ही नियम लागू होगा। नेक्स्ट शब्द है युवक या युवा। तो युवक, तो देखिए युवक के लिए ना एक कोड है, जैसे या, यथार्थ, यथा, यथेष्ट, यानी, युद्ध और युवक। ये लाइन काट कर जब लिखा जाता है तो युद्ध या युवक शब्द को पढ़ा जाता है, युद्ध या युवक। ठीक है, और लेकिन मेन बात है कि युवक के लिए हम य के कोड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट शब्द है युवा। तो युवा हम इस प्रकार से लिखेंगे, य और व, युवा। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है तत्कालीन। तो तत्कालीन शब्द इस प्रकार से लिखा जाएगा, तत्कालीन। तत्कालीन आप चाहे पूरा इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तत्कालीन। जैसे आपको इन दोनों में कंफर्टेबल लगे आप वैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है आतंकवाद। तो आतंकवाद इस प्रकार से लिखा जाएगा, आतंकवाद। वाद एक प्रत्यय है, वाद के लिए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है व शब्द का। व जब डाल करके लिखा जाता है तो ये वाद। तो आतंकवाद आप यहाँ आ की मात्रा भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप सीधा इसे यहाँ लाइन के ऊपर भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से आतंकवाद। तो ये जो लाइनिंग आ रही है इसको आ की मात्रा की तरह हम इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद है रिटायरमेंट। तो ट और रिटायरमेंट, इस प्रकार से इस शब्द को बनाएंगे हम। इसके बाद है हमेशा की तरह। तो हिस्सा, हफ्ता, हमेशा, इस प्रकार का एक कोड है, हिस्सा, हफ्ता, हमेशा है लाइन के ऊपर, हमेशा हिंदी का है और हिंदुस्तान इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये तो पहला है हिस्सा, हफ्ता, हमेशा, हिंदी और हिंदुस्तान। हिंदी जैसे लाइन काट कर या ई की मात्रा लगाकर हिंदी पढ़ा जाता है। तो इसी प्रकार हमेशा की तरह के लिए हम ह का व्रत करेंगे, हमेशा का कोड, और इसके साथ तरह, त और र शब्द का र का आंकड़ा लगाते हुए तरह शब्द जोड़ देंगे। इसके बाद है अफ्रीकी। तो अफ्रीकी के लिए लिखेंगे अफ्रीकी, अफ्रीकी। ये फ है और ये अ की मात्रा हमने लगा दी है शुरुआत में। अफ्रीकी या अफ्रीका लिखना चाहते हैं आप तो इस प्रकार लिख सकते हैं, अफ्रीका। इसके बाद है विस्तृत। तो विस्तृत शब्द इस प्रकार से लिखा जाएगा, विस्तृत और त का आंकड़ा लगाते हुए विस्तृत। और अगर विश्वविद्यालय शब्द लिखना है तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, विश्वविद्यालय। ये व के आंकड़े का मैंने प्रयोग किया है, आप चाहे तो शॉर्ट में भी दो व के आंकड़ों का प्रयोग इस प्रकार से व लिखकर भी आप विश्वविद्यालय शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद है इतना ही नहीं। तो इतना और उतने का कोड है इतना, इसमें ही शब्द को जोड़ेंगे छोटा सा ह का व्रत डालते हुए, और न और ही, इतना ही नहीं ये शब्द बन जाएगा। उसके बाद है उत्तरोत्तर। तो उत्तरोत्तर के लिए हम उत्तर और इसके साथ र को लंबा खींच देंगे तो र के साथ तर शब्द जुड़ जाएगा। जब किसी शब्द को हम शॉर्ट हैंड में बड़ा करके लगाते हैं, उसे थोड़ा आगे तक लंबा खींचते हैं तो तर शब्द जुड़ जाता है, या दर शब्द या इस तरह के शब्द जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये शब्द बन जाएगा उत्तरोत्तर। तो यहाँ आपको मात्रा भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हमने लाइन काट कर लिखा है, वो आपकी इच्छा, आप लगा भी सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ इस प्रकार से लिखते हैं तो इसको मात्रा भी पड़ी जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगी। और फिर है संग्रहालय। तो संग्रहालय के हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, हाल और य, संग्रहालय। तो दोस्तों इसमें यही देखने वाली बात है कि हम कर इस प्रकार से लिखते हैं और
स और क का ऊपर से, जब भी स का व्रत का प्रयोग होता है ऊपर से प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ हमने नीचे से लिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसमें स और कर को दोनों को इकट्ठा जोड़ते हुए ये शब्द बनाया है, क्योंकि स के बाद गर आ रहा है, तो स गर, इस प्रकार से हमने शॉर्ट में पढ़ने के लिए संग्रहा ल ऊपर से नीचे वाला और य संग्रहालय, इस प्रकार से हमने शब्द का प्रयोग किया है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।